योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविर्पौषध तीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान्प्रेक्ष्यानामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतत्स्फुटं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कामसौ को दस्सालोचे अंगुवंगपयनय पाउडय परियम सुत्त प्रमाण वोग पूगय चूलिया चेव सुत्तथय तो इदम कायम स्वयं मंचे में पूजे में वंदा में नमोम सा में दुख खो कमको वो इलाओ सुगय गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति हूद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमे आचार करण संदर से शिष्यानुगुले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्त संयमेन तरंत संसार सायरम घोरम छुन्नन्ते अट्टकम मम जन्मन मरणम न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमंत्रवोम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शील प्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वार्गपाटपाटनवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्बते कावसको को दस्सालोचे सम्मनान समदंसन समचर्जुक्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम आयारादेशमनानुपदेशानुवज्जायानम तिरयन गुणपालरयानम सौसानम सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदा में नमोम सा में दुख खो कमखो मोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदवज्जम। तिहुवनतुलयं देवं वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यं वोचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। कर्मों का जो आश्रव होता है उस आश्रव में अनेक प्रकार के निमित्त जुड़ सकते हैं, किंतु उस आश्रव में अंतर आता है। मनोवचन काय के चेष्टा के माध्यम से आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन होता है जिसको वाइब्रेशन बोलते हैं, उसके माध्यम से कर्म का आश्रव होता है। कर्मों का आत्मा के साथ संबंध हो जाता है, किंतु उन कर्मों में
जो फलदान देने की शक्ति होती है वो अपने आप में अद्भुत हुआ करती है, जिसको बोलते हैं आप लोग पोटेंसी। अनुपात से वह अनुभाग बढ़ता जाता है। संक्लेश परिणाम के माध्यम से पाप का आश्रय होता है और विशुद्ध परिणाम के माध्यम से पुण्य का आश्रय होता है, किंतु सामान्य रूप से परिणामों का होना अलग विषय है। किंतु उन आगत कर्मों में जो अनुभाग पड़ता है, अनुभाग का अर्थ फलदान देने की जो शक्ति होती है, उस कर्मों में वो कहाँ से शक्ति आती है? वो वर्गनाएं जब तक वर्गना के रूप में रहती हैं, उनमें किसी भी प्रकार से फलदान देने की शक्ति नहीं आती और उसमें प्रकृति भी पड़ी नहीं। रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, कर्म वर्गनाएं हैं जिनके अंदर कर्म रूप में परिणमन करने की शक्ति सामर्थ्य हुआ करती है। ऐसे उन वर्गनाओं का संबंध आत्मा के साथ अनादिकाल से है। कहीं बाहर से वर्गनाएं वो आती नहीं, किंतु आत्म प्रदेश पर, प्रत्येक आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर वह अनंतानंत, वह मटेरियल जिसको बोलते हैं, जिसको सैद्धांतिक शब्दों में विसर्जोपचय की संज्ञा दी है, वह प्राकृतिक रूप से ही बिना किसी प्रयोग के ही वह उस स्थान पर वह विद्यमान है। प्रत्येक आत्म प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर अनंतानंत वो वर्गनाएं विद्यमान हैं और केवल आत्मगत रागादिक भावों का एक निमित्त मिलना पर्याप्त है। वो सारी सारी वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत होती हैं और उसमें फलदान देने की शक्ति पड़ जाती है। निमित्त के बिना कुछ काम होता नहीं, ये हमेशा धारणा बना लेनी चाहिए। किंतु निमित्त के माध्यम से ही सब कुछ होता है ऐसा भी नहीं। उपादान कोई वस्तु है, उन कर्मों में कर्म के रूप में परिणमन करने की क्षमता तो विद्यमान है, योग्यता विद्यमान है, उपादान है, किंतु आत्मगत जब तक परिणामों का संबंध योग नहीं मिलता है उन वर्णाओं के लिए, तब तक वह कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि कर्म का जो आश्रय होता है वह अपने अधीन है। आप कभी भी परतंत्र नहीं हो सकते हैं। कर्म के फल को भोगने की अपेक्षा से उसमें परतंत्रता आ सकती है, किंतु कर्म बंद के क्षेत्र में आप स्वतंत्र हैं। आप कर्म बंद करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो आपको भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान के पास अनंत शक्ति है, किंतु पाप करना और नहीं करना यह आपके अधीन है, भगवान के अधीन नहीं। कुछ लोगों की यह धारणा होती है कि भगवान के ज्ञान में आया है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं, भगवान के ज्ञान में क्या नहीं आया है? आपके अंदर अनंत योग्यता है, वह भगवान के ज्ञान का विषय बन रहा है, किंतु उनका ये कहना है कि मेरे ज्ञान के ऊपर आपका परिणमन नहीं, वह परिणाम आपके अधीन है। वह विषय मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, ये अलग वस्तु, किंतु आप परिणमन करना नहीं करना या भाव करना नहीं करना ये आपके अधीन है, न कि मेरे अधीन है। अर्थ ये हुआ कि भगवान हमें नरक नहीं भेज रहे हैं, न हमें स्वर्ग भेज रहे हैं, न हमें मोक्ष भेज रहे हैं। हम चाहेंगे तो मुक्त होंगे, नहीं चाहेंगे तो भगवान क्या करेंगे आपको? भगवान सब कुछ करते हैं महाराज। भगवान ये नीचे पहुंचा देते हैं क्या? नीचे पहुंचाने का कार्य उनका है क्या? परिणाम हम कर लेते हैं। हम पापमय परिणाम करते हैं तो हमारा पतन होता है, और हम यदि पवित्र परिणाम कर लेते हैं तो हमारा विकास होता है। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत को भगवान ने ही कहा है। इसलिए अपने को अलर्ट होना है।
भगवान चाहते हैं सबका हित, किंतु हित जो होगा आपके पवित्र परिणामों के आश्रित होगा। आपके अंदर यदि पवित्र परिणाम नहीं होंगे तो कभी भी आपका विकास, आपकी उन्नति संभव ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा था आगम के आधार से कि वो वर्गनाएं कर्म के रूप में जो परिणत होती हैं वो एक से नहीं होती है। उसमें जो फलदान देने की जो शक्ति पड़ी है वह अपने आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही पड़ी है। इसको धारणा का विषय बना लेना चाहिए, आस्था का विषय बना लेना चाहिए। कोई मुझे दुखी बना रहा है, कोई मुझे सुखी बना रहा है, ये बनाना छोड़ दो। आप निमित्त बन सकते हैं किसी के सुख और दुख में, किंतु अंतरंग यदि मान लो भीतर कर्म का उदय, यदि उसका पुण्य तेज पुण्य कर्म का उदय है तो आप दुखी नहीं बना सकोगे। और यदि तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है तो आप सुखी नहीं बना सकते उसको। इसलिए अपने परिणाम के द्वारा जो बंधा हुआ कर्म है वह जब भिन्न भिन्न निमित्तों के माध्यम से उदय को प्राप्त होता है तो उसका फल उसे चखना पड़ेगा। क्यों? उसने बांधा है, जिसने बांधा है उसको फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। द्रव्य क्षेत्र आदि का भी प्रभाव जो पड़ता है वह कर्म के ऊपर निर्धारित है। वह अंतरंग जो निमित्त होता है वह बलवान होता है, एवं एक सिद्धांत है। अंतरंग कर्म क्या है, अंतरंग निमित्त क्या है, वह कर्म। और बहिरंग निमित्त बहुत सारे निमित्त मिलते हैं। हमने कुछ दिन पूर्व में कहा था कि असुर कुमार देव जो है भिड़ाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। तीसरे नरक तक है ना, हाँ तीसरे नरक तक, और वो नारकियों को भिड़ाते हैं। तो वहाँ पर जो वातावरण है, वहाँ का जो क्षेत्रीय प्रभाव है उन नारकियों के ऊपर तो पड़ रहा है, किंतु असुर कुमार के ऊपर उस परिसर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? अंतरंग निमित्त का अभाव है। जेल का प्रभाव किसके ऊपर है? कैदी के ऊपर है क्या जेलर के ऊपर है? जेलर भी तो वहीं रहता है उसी जेल में, और कैदी भी वहीं पर रहता है। बंधन का अनुभव कौन करता है? जेलर नहीं करता, कैदी करता है, क्योंकि उसने अपराध किया है। तो जो अपराध करता है उसके ऊपर दंड है, जो निरपराध है उसको आप दंड देना चाहो तो दंड मिल नहीं सकता। ये ध्यान रखो। जिसने, क्योंकि ये सिद्धांत है जो कर्म का कर्ता होता, आप ध्यान से सुनेंगे, आपस में चर्चा न करें। ये कर्म सिद्धांत बहुत अद्भुत सिद्धांत है। ये जो कर्म का कर्ता होता है वही उसके फल का भोगता होता है। ये सिद्धांत को भूलना नहीं चाहिए। मैं दूसरे को दुखी बना करके रहूंगा, ये जो मान्यता है बहुत विपरीत मान्यता है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी का कहना है। मैं मन से, वचन से, काय से दूसरे को दुखी बना करके रहूंगा, ऐसी जो विपरीत मान्यता है इसको मिथ्यात्व कहा है। क्योंकि सामने वाले का जो अहित होना है उसके कर्म के अधीन है, हमारे करने धरने से कुछ नहीं होना है। पुराण आप पढ़ते हैं, सीता का उदाहरण आपके सामने है। सीता की परीक्षा ली गई और उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। उस समय देव आकर के खड़े हो गए और अग्नि को उन्होंने नीर के रूप में परिवर्तित किया। उसके पहले क्यों आए नहीं वो? उसके पहले इसलिए नहीं आए, अभी तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए जिस समय तीव्र पाप कर्म का उदय होता उस समय अच्छी संयोजना संभव नहीं, और जिस समय वह कर्म ढीला पड़ जाता है तो उस समय आप परीक्षा ले लो, हम तैयार हैं, और उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह निरपराध है और पहले का कुछ भी किया हुआ ज्ञान दशा में जो कुछ भी अर्जित कर्म है वह भी सामने आ रहा है। जब वह दूर हो जाता है तो वह दूध का दूध, पानी का पानी होता है।
आपको धैर्य रखना चाहिए। और बहुत सारे विकल्प करते रहते हैं, उन विकल्पों में कोई सार नहीं, क्योंकि सार काय में है? सार किसमें है? हाँ, तीन लोक में सार क्या? वीतराग विज्ञान था, यही सारभूत सामग्री है। राग की परंपरा ये अनंतकालीन परंपरा है, उसको विच्छिन्न करना चाहो तो वीतराग परिणामों का आश्रय लिया जाता है। इसलिए कल परसों भी हमने बात कही थी, हमारे लिए चार ही शरण हैं, 400 के शरण में हमें जाना ही नहीं। आप बोलते हैं प्रतिदिन चत्तारी शरणम पवज्झामि, चार ही मेरे लिए शरण है और किसके शरण में जा रहे हो? लेकिन संसारी प्राणी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, इसलिए वह संसार से वह ऊपर नहीं उठ पा रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के ये विषय नहीं दे रहा हूँ, और मैं नहीं दे रहा हूँ, जो आगम में दिया है उसको एक प्रकार से जो हित चाहता है उसके सामने बात, आगम की बात रखी जा रही है। उसको पसंद है तो वह स्वीकार कर लेता है, नहीं पसंद है तो लौट जाता है। हम लौटाने वाले कौन होते हैं? ना बुलाने वाले होते हैं। हम किसी को निमंत्रण नहीं देते, ना किसी को भेजते हैं। भगवान किसी को बुलाते हैं क्या? आ जाओ, समोसन लगा है। जहाँ कहीं भी हो आप लोग अनाउंस करते हैं ना, कृपया जहाँ कहीं भी हो मंच पर आने की कृपा करें, ऐसा बोलते हैं आप लोग। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोलते तक न, बोलने का उनको विकल्प भी नहीं। दिव्य ध्वनि खिरती है, खिराए नहीं जाती। आप सुन रहे हैं? दिव्य ध्वनि खिराए नहीं जाती, खिरती है ऑटोमेटिक। हाँ, वह प्रायोगिक नहीं है। वो यदि प्रायोगिक है तो 4 ही बार क्यों खिर रहे? फिर हमेशा खिरनी चाहिए। खिरती है वो, खिराए। उनकी जो भी, भगवान की जो भी प्रवृत्ति होती है वह सब वैश्रसिक प्रवृत्ति होती है, उनको कोई विकल्प नहीं। जैसे आपने निवेदन किया, महाराज 8:30 बज गया, आप स्वाध्याय के लिए आपने निवेदन किया और हमें विकल्प हुआ, हम आ भी गए। ऐसे महाराज भगवान को विकल्प होता है क्या? उनको काय का विकल्प है? वो किसी को बुलाते नहीं, न किसी को भेजते हैं, किंतु जो हित चाहता है उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह आ जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज महानगरी में हम प्रतिमा तो लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करें महाराज, वहां पर वातावरण नहीं है। हम क्या करें, कैसे धर्म का पालन करें, धर्म की कैसे आराधना करें, कैसे धर्म ध्यान करें। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसको व्यवसाय करना होता है, वह देहात का व्यक्ति भी महानगरी में पहुंच जाता है। उसी प्रकार जिसको धर्म साधन करना है वो महानगरी को छोड़ करके देहात में आ सकता है। महानगरी में कुआं नहीं महाराज, कुएं के पास तुम जाओगे क्या? तुम्हारे पास कुआं आएगा? आप समझ क्या रहे हैं? कुएं के पास हमें जाना पड़ेगा। जो प्यासा होगा वह जाता है और जाना चाहिए। उसी प्रकार जिसको लगन है, जिसको आत्म कल्याण करने की एक उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा है, वह भागता 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 आ जाता है, बिना निमंत्रण के भी आ जाता है। निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? बोलो हुआ चलो, ये यहाँ नहीं चलता। धार्मिक क्षेत्र में स्वयं की इच्छा, स्वहितम उपलिप्सु, जो आत्महित करने की लिप्सा
अभिलाषा जिसके अंदर है वही वह भगवान को ढूंढता ढूंढता आ जाता है और बैठ जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो कर्म का कर्ता होता है उसका फल का भोक्ता दूसरा नहीं हो सकता, ये लिख के रखिए आप। करे कोई और भोगे कोई, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा संभव नहीं है। तो तीव्र परिणाम संसारी प्राणी अज्ञान दशा में कर लेता है, फिर उसका उदय जब आता है फिर वह भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। भगवान कहते हैं हाथ क्यों जोड़ रहे हो? है? अभी हाथ जोड़ने के लिए याद आ गया क्या आपको? अभी तक कहाँ गए थे? भगवान को भूल गए थे। संसारी प्राणी जब कर्म करता है उस समय भगवान याद नहीं आते, न भगवान की वाणी याद आती उसको। अंधकार में रहता है, जो मदांध होता है, जो कितने प्रकार के होते हैं, जो चक्षु से जो अंधा है वो उतना उसका पतन नहीं है। हालांकि उसको आंखें नहीं मिली है, वो पूर्वकृत कर्म का योग है, मैं मानता हूं। लेकिन वह अंधा होता हुआ भी उसके पास यदि माइंड है, वह अंधा नहीं है, क्योंकि वह सोचता है, उसके अंदर विचार विमर्श करने की क्षमता है और वह भी सम्यक को उपलब्ध कर सकता है। ये ध्यान रखो। जो गूंगा है, जो बहरा है और अंधा है, किंतु दिमाग यदि उसका ठिकाने पर है तो वह उसका विकास उसी क्षण से प्रारंभ होता है। वस्तुतः गुरुदेव ने कई बार यह स्वाध्याय के दौरान, प्रवचन के दौरान स्पष्ट किया है कि वस्तुतः संसारी प्राणी का जो पतन होता है वह पतन बुद्धि के कारण होता है। महाराज आप बुद्धि के कारण कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती है तो वह बुद्धि ही पतन के लिए कारण होती है। आपके पास बुद्धि है किंतु उसका सदुपयोग करने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। कुंद देव ने पंचायतिका में स्पष्ट ही शब्दों में लिखा है, नानम च दुष्प्रवृत्तम, जो ज्ञान का दुष्प्रयोग करता है वह पतन के लिए कारण है, वह पाप प्रद है। ऐसा का ज्ञान ही वह दुख के लिए वह मूल कारण बना हुआ है, और यदि सम्यक ज्ञान है तो वह सुख के लिए कारण बनता है, मोक्ष के लिए कारण बनता है। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं कहा। आपने कभी पढ़ा क्या? तत्वसूत्र पढ़ने का अवसर आ रहा है, 10 लक्षण पर्व सामने है। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं कहा, किंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा। समीचीन मार्ग उसी को बोलते हैं जिसमें दर्शन ज्ञान और चारित्र समीचीनता को लिए हुए हैं, तो वह मोक्ष का मार्ग बन सकता है। यदि मान लो समीचीनता दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में समीचीनता नहीं है तो वह संसार के लिए कारण बनता, ऐसा आगमकारों का कहना है। इसलिए सबसे ज्यादा यदि सॉलिड कर्म का आश्रव करता है दोनों क्षेत्र में, पुण्य और पाप के क्षेत्र में, तो संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय जो होता है वही सप्तम पृथ्वी का पात्र बनता है, और जो संगी पंचेंद्रिय होता है वही निर्वाण का भी पात्र होता है। ये ध्यान रखे। कौन सा चाहो, चाहने से काम थोड़ी होता है। अनंत काल से कई बार इस प्रकार की सामग्री मिली है। यदि पापाश्रव अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजनम,
यदि पाप निरोधः अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजन। यदि पाप का निरोध हो रहा है तो अन्यान्य संपदाओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और यदि मान लो पापाश्रव रुका नहीं है तो भी अन्य संपदा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मोक्ष प्राप्त करने योग्य जो सामग्री मिलने के उपरांत भी उस सामग्री का यदि दुरुपयोग कर रहा है तो सामग्री का मिलना और नहीं मिलना इक्वलिटी, समान, कोई अर्थ नहीं उसमें। और यदि मान लो मोक्ष मार्ग की सामग्री मिली है और उसका सदुपयोग करके यदि पाप का निरोध कर लिया है तो बस अब सामग्री की और सामग्री की आवश्यकता नहीं हमें। इसलिए प्रज्ञा का अपराध संसारी प्राणी ने किया है, इसलिए उसको प्रज्ञा नहीं मिल पा रही है। अज्ञान के माध्यम से संसार का विकास होता है और सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही संसार का विनाश होता है। आपको क्या करना है? संसार का विच्छेद करना है क्या संसार को बढ़ाना है? महाराज हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अच्छा फिर क्या करना चाहते हैं? घटाना चाहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कारण के अनुरूप कार्य होता है, ये ध्यान रखो। मात्र कहने मात्र से नहीं होता, किंतु कारण के अनुरूप, कारण उपादान कारण सदृशम कार्यम, ऐसा ये आगम वाक्य है। इसीलिए सीता की रक्षा करने के लिए देवलोग आ गए। अब सोचो श्रेय उनको जाएगा, मतलब है देवों को श्रेय जाएगा क्या? नहीं, वो आ गए ना महाराज। जो आ गए तो इसका अर्थ क्या? हमारा पुण्य कर्म का उदय भी तो आया है, ये भूल रहे हो तुम है? पुण्य कर्म का उदय आता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसका हित होगा। उसका हित हो ही नहीं सकता। अहित जो होता है वह पाप कर्म के उदय के कारण, और पाप कर्म का उदय भी तभी आता है जब बंद कर लेता है, तब उदय में आता है। बिना कर्म बंद के उदय में आ ही नहीं सकता। आपने बीज बोया है तो वह अंकुरित होगा, और बीज नहीं बोया तो अंकुरित होगा नहीं। तो बीज कौन सा बो रहे हैं आप? बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल तो आएगा, इसमें शक थोड़ी है। संदेह है क्या इसमें? नहीं। और आम का पेड़ लगा रहे तो बीज का, अपने बबूल का बीज बोएंगे तो आम उगेगा क्या? नहीं। इसी का नाम तो उपादान कारण सदृशम कार्यम। पर सीधा सीधा गणित है। संसारी प्राणी उलझ रहा है, मुझे कोई दूसरा दुखी बना रहा है, नहीं बना सकता है। यदि दूसरा मुझे दुखी बनाएगा तो मेरा किया हुआ कर्म जो है निरर्थक सिद्ध होगा, ऐसा आगमकारों का कहना है। इसलिए हमने किया है, दूसरा नहीं। श्रवण लोग प्रतिक्रमण करते हैं, श्रवण लोग प्रतिक्रमण करते हैं। कितने बार? 3 बार करते हैं। और क्या बोलते हैं? वो स्वयं के लिए टाइटल दे रहे हैं, वो दूसरे के लिए नहीं। पापिष्टेन, मैं पापी हूँ भगवान। दुरात्मना, मैं दुरात्मा हूँ। माया बिना, मैं मायावी हूँ। लोभिना, मैं लोभी हूँ। राग द्वेष मली मसेन मनसा, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मलीमस हूँ। इस प्रकार वह स्वयं के लिए टाइटल दे रहे हैं। इस प्रकार स्वयं की निंदा करने से कर्म का क्षय होता है। कर्म सिद्धांत पढ़िएगा, तत्पर सूत्र तो कम से कम पढ़ो। समय सार पढ़ना बहुत आसान है, तत्पर सूत्र पढ़िएगा। पहला एक एक सूत्र में अनंत अर्थ जब गर्भित है वो सामने आता है तो आंखें खुल जाती है। किंतु जिसके आंखें होगी उसकी खुलेगी, नहीं तो नहीं। ये भी उतना ही सत्य है। जब आंखें नहीं खोल रहे हैं, हो तो खोले। ज्ञान नेत्र है, चरम चक्षु का मिलना ये अपनी जगह है, किंतु ज्ञान नेत्र यदि नहीं खुलेंगे तो सही सही सूत्र का अर्थ कौन निकाल पाएगा?
सोचो विचार करो, बहुत कठिन काम होता है। इसलिए अपने ही संक्लेश परिणाम के द्वारा संसारी प्राणी कर्म का बंध करता है। और कर्म का जो बंद किया है वो किसके शरण में जाकर के किया, मैं ये पूछना चाहता हूं। पंच परमेष्टि के शरण में जाने वाला कभी भी उसके अंदर संक्लेश परिणाम हो नहीं सकते और ना उस प्रकार का कर्म का बंद कर सकता है। इसलिए अज्ञान दशा में पंच परमेष्टि का आलम्बन ले बिना अन्यान्य वस्तुओं का संबंध रखता चला जाता है तो तत्संबंधी उसको कर्म का आश्रय होता है। और आश्रय होता है तो भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के वह फल दिया करता है और वह फल एक सा नहीं मिलता है। फलदान देने की जो शक्ति है अपने राग और द्वेष के माध्यम से उसमें शक्ति आई है। ऑटोमिक शक्ति ऑटोमेटिक आती है क्या? ऑटोमिक जो शक्ति है वो ऑटोमेटिक आई है क्या, हम पूछना चाहते हैं, बोलो तो है? उसमें वह शक्ति लाई गई है। जो वैज्ञानिक होता है वही उस पदार्थ में उस शक्ति को ले आता है। आता कि नहीं? क्या अपने आप एटम बन जाते हैं क्या? क्या उसका कोई प्रोसेस है क्या? नहीं है। उसकी कोई रासायनिक पद्धति है क्या? नहीं। क्या है वह प्रायोगिक है क्या? क्या वैश्रचिक है? हम पूछना चाहते हैं। वह वैश्रचिक नहीं है, प्रायोगिक है। बनाते हैं। और हमने सुना था, अभी भी है शायद, फैक्ट्री जबलपुर खमरिया है, खमरिया फैक्ट्री, हाँ है, व्हीकल जो भी फैक्ट्री है, व्हीकल वो फैक्ट्री, हाँ मतलब उसमें एटम बनाए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार वो वर्गनाएं, उसमें कोई शक्ति है ही नहीं, उसमें शक्ति लाई गई है अपने आत्मगत परिणाम के द्वारा। उन वर्गनाओं में ऑटोमेटिक शक्ति नहीं आई। फलदान देने की जो शक्ति आई है वह अपने आत्मगत रागादिक परिणाम के माध्यम से उसमें शक्ति आई है। फलदान देने की शक्ति इसी को बोलते हैं तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषभ्य तद विशेष अर्थात तस्य आश्रवस्य विशेष। उस आश्रव में विशेषता आती है, तीव्र संक्लेश परिणाम कर लेता है तो वह सप्तम पृथ्वी का पात्र बनता है। एक इंद्रिय नरक जाता है? नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर वह क्षमता ही नहीं है। उसके अंदर न बुद्धि है न उसके अंदर कोई सामर्थ्य है। एक इंद्रिय से लेकर के द्वेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय तक वह नरक गति का पात्र नहीं बनता, और बनता है फिर वह संगी पंचेंद्रिय का नंबर आता है सर्वप्रथम। और पहले हमने 2-4 दिन पहले कहा था, फिर से कह देता हूं, क्योंकि तिर्यंच गति में एक मात्र अपवाद है, जो रागव और तंदोल मच्छ वगैरह होते हैं वे ही सप्तम पृथ्वी का पात्र होते हैं अपवाद के रूप में। अन्य जितने भी व्याघ्र इत्यादि होते हैं वह कभी भी सप्तम पृथ्वी नहीं जा सकते। मार्ग को प्रशस्त बनाइए, हम उनके लिए कहना चाहते हैं। खुले मन से हमने कई बार कहा, फिर से कहना चाहता हूं, मार्ग गुरुदेव ने प्रशस्त करके वो गए हैं, उस मार्ग को कलंकित ना करें, बस इतना ही पर्याप्त है। हम कहाँ प्रशस्त कर पाएंगे, हमारे पास क्षमता कहाँ है, किंतु गुरुदेव ने ये क्षमता हमारे अंदर भर दी। कोई बाधा नहीं, जो बताया जा रहा है उस पर चलते चले जाओ। देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव रखते हुए निरंतर चलो, निराबाद रूप से चलते चले जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। संसार में हमेशा चारों ओर प्रतिकूलताएं मिलेगी, और प्रतिकूलता के बीच में ही वह मोक्ष मार्ग निकलता है। गुरुदेव ने ये कहा था कि उपसर्ग और परिचय के बीच में ही मोक्ष मार्ग
वहीं से चलना पड़ेगा, वही मोक्ष मार्ग है। समय समय पर उपसर्ग भी होंगे, समय समय पर अनेक प्रकार के परिचय भी सहन करने पड़ेंगे। उन परिचय और उपसर्ग के बीच में ही वह मोक्ष मार्ग चलता चला जाता। उस मार्ग पर चलना, जो चलना चाहता है उसको ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। इसलिए मार्ग जो प्रशस्त बना करके गए हैं उसको हमें कलंकित नहीं करना। आप चलो अथवा ना चलो, किंतु उस मार्ग को प्रशस्त बनाए रखो ताकि कोई चलना चाहे तो वह चल सके। सबसे यदि महान पाप के अर्जन के लिए कारण है तो आगमकारों का ये कहना है कि मार्ग को जो दूषित करता है उससे बढ़कर के और कोई भी दुनिया में पाप नहीं है, ऐसा कहा है। एक 25 क्रियाएं होती हैं, उसमें एक आज्ञा व्यापादनी क्रिया मानी जाती है। आज्ञा व्यापादनी की क्रिया का अर्थ क्या है? स्वयं वह चारित्र मोनि कर्म के तीव्र उदय के कारण वह मार्ग पर चलने की क्षमता नहीं रख पा रहा है, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, कोई बाधा नहीं, किंतु वह विपरीत यदि मान लो उपदेश देता है तो मार्ग दूषित हो जाता है। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हाँ, आप ध्यान में रखेंगे। सुना है कि 10 लक्षण पर्व में शिविर भी लगाए, आप लोगों के द्वारा शिविर लगेगा, ऐसा सुना तो है हमने, है? हाँ, तो शिविर लगा। शिविर में क्या करोगे? यही सीखना है हमें और कुछ नहीं सीखना है। जो अभी तक सीखा है वो डिलीट हो जाए, हैं? जो विपरीत धारणाएं हैं उनको निकाल करके आगम पद्धति से भीग करके स्वाध्याय करो, ऐसा गुरुदेव का कहना है। हम कषायों से भीग रहे हैं किंतु भगवान की वाणी से हम भीग नहीं पा रहे हैं। इतना पुण्य अभी भी आपके पास स्टॉक में है कि कम से कम प्रभु की और गुरु की वाणी तो सुनने को मिल रही है। और पंचम काल के अंत में ये ध्यान रखो, ये कुछ नहीं मिलने वाला है। न श्रवण मिलेंगे न श्रावक मिलेंगे, समाप्त हो जाएगा धर्म। उस समय क्या करोगे? हाथ मलते रहोगे। इसलिए बहुत स्वर्णिम अवसर है और गुरुदेव ने 50-55 साल में जो प्रभावना की है वो अद्भुत प्रभावना है, उसको बनाए रखो। धर्म की प्रभावना करना है, स्वयं की नहीं। सुन रहे हैं आप? धर्म की प्रभावना करो, स्वयं की प्रभावना के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं हम, ये गलत बात है। हमारा क्या प्रभाव है? हम प्रभावित है भगवान से और गुरु से। हमसे कोई प्रभावित हो अथवा न हो हमें फिक्र नहीं है। एक व्यक्ति भी यदि मान लो ये सभा में बैठ जाए तो उसके लिए भी मैं सुनाऊंगा। हाँ, आत्मा का कल्याण करना है। जो करना चाहता है उसके लिए खुले दिल से आगम के अनुरूप उपदेश देने की गुरुओं की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। हमें केवल आज्ञा का पालन करना है। उसको कोई स्वीकार करता है तो ठीक, नहीं करता है तो उसका उपादान उसकी योग्यता के ऊपर निर्धारित है। इतना ही पर्याप्त है। और विशेष इसमें जो विषय आएगा उसको लेकर के आपके सामने विचार रखे जा सकते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।